हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए आज कर बात करते हैं। एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं मैथ का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ठीक है, समय, चाल और दूरी। ठीक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें हम आपको बेसिक प्लस एडवांस दोनों साथ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। धीरे धीरे आज हम इसमें सिर्फ कंसेप्ट का बात करते हैं। इसके बाद फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको प्रॉब्लम के साथ उसका बेटर सॉल्यूशन भी सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग पहला टाइम। टाइम क्या, समय। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। इसको डिनोट करेंगे किससे, हम लोग टी से। ठीक है, टी से डिनोट करेंगे। स्पीड, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। ठीक है, क्या कहते हैं, चाल। इसको डिनोट करेंगे एस से। ठीक है, इसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। दूरी को किससे डिनोट करेंगे, तो डी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका जो पहला फॉर्मूला बनता है वो यहाँ से बनता है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस दूरी, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर शॉर्ट में लिखे तो एस इंटू टी। डी को डी से डिनोट करेंगे डिस्टेंस को, और इसको लिख सकते हैं एस इंटू टी शॉर्ट फॉर्म में, या स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए दूसरा है स्पीड। स्पीड को कहते हैं चाल। चाल इसको होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बटे टाइम। जितना दूरी होता है क्या, उसको जितना समय लगा जाने में उससे अगर हम भाग दे देते हैं तो आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डी बटा टी। ठीक है, टाइम, समय। समय किसको कितना क्या होता है, तो देखिए अगर डिस्टेंस मतलब जितना दूरी वो तय करता है और जिस स्पीड से वो गया है, अगर डिस्टेंस को उस स्पीड से भाग दे दिया जाए तो आपका समय निकल के आएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डी अपॉन एस। डी अपॉन एस, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड। ठीक है, चलिए अब जो हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भी आइए याद रखिएगा। देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है तो आपका अगर, और स्पीड आपका मीटर में है, टाइम अगर सेकंड में दिया है और स्पीड मीटर में है तो आपका इस जो स्पीड होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अगर टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में है तो आपका स्पीड हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद है आवर मतलब घंटा। ठीक है, घंटा। अगर टाइम घंटा में दिया है और डिस्टेंस किलोमीटर में तो स्पीड जो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, टाइम अगर घंटा में दिया है और डिस्टेंस जो है दूरी वो किलोमीटर में है तो आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, अब आइए देखिए चाल किसको कहते हैं, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस तय करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई आदमी है 13 घंटा में 910 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा में वो कितना दूरी जाएगा, 1 घंटा में 910 बटा 13 किलोमीटर में है, और ये आवर में है समय, तो किलोमीटर आवर। तो 13 से 910 7 बार यानी कि 70 बार में जाएगा, तो 1 घंटा में आदमी कितना चलेगा, 70 किलोमीटर पर आवर। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो जाएगा। पर आवर, आवर मतलब 1 घंटे में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो यहाँ घंटा के जगह आपका क्या रह सकता था, सेकंड रह सकता था, तो उसका स्पीड किस में निकल के आता, मीटर पर सेकंड में निकल के आता। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ टाइम जिस ई में दिया हुआ है यूनिट में उसी तरह आपको निकालना होगा स्पीड उसका। ठीक है, तो देखिए अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ की किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड। 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। जब इन दोनों को जीरो से जीरो काट, 2 से काट दे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका कहने का मतलब कि अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा है मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तब आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तब आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या काम ने कहा, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए और देख लेते हैं हम लोग मेन कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग कल जो इसमें आएगा वीडियो वो आपको क्या आएगा, प्रॉब्लम पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। तो चलिए आपको हम समझाते, देखिए
डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस जो मान लीजिए दो आदमी है और सेम ही दूरी तय कर रहा है, ठीक है, सेम दूरी तय करेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/टाइम, यानी कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। या टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो 1/स्पीड का, ठीक है। कहने का मतलब कि टाइम और स्पीड जो होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दूरी नियतांक रहेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस मान लीजिए एक डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस है, एक आदमी S1 का स्पीड से जाता है और उसको T1 समय लगता है, ठीक है। कोई आदमी है जो डिस्टेंस जाता है S1 का स्पीड से जाता है तो उसको T1 टाइम लगता है, ठीक है। एक दूसरा आदमी जो वही दूरी तय करता है, बराबर दूरी तय करेगा, वो S2 का स्पीड से जाता है तो उसको T2 समय लगता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, डिस्टेंस जब बराबर है, आपका डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो S1 इंटू T1 बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2। तो यहाँ से S1 एंड S2 यानी कि स्पीड, दोनों का स्पीड का रेशियो जो होगा वही हो जाएगा T2/T1, यानी कि समय के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आइए आपको इसको यहाँ से बेटर समझाते हैं। मान लीजिए दिल्ली से पटना की दूरी कितना है, 1600 किलोमीटर। ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, 1600 किलोमीटर है। एक आदमी है जो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है और एक दूसरा आदमी है जो 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ इसका स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो चलिए पहले स्पीड का रेशियो दोनों का निकालते हैं। एक है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 हम लोग रेशियो ले लेंगे, ठीक है, और 125 है, ठीक है। चलिए अब हम इसको काटते हैं, 5 से काटिएगा तो ये 20 और ये चला जाएगा आपका कितना होगा, 25, और फिर 5 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना होगा, 5, यानी कि स्पीड का जो रेशियो निकल के है वो 4/5 है, ठीक है। तो टाइम जो लगेगा, टाइम क्या होगा, हमने क्या कहा था, स्पीड का अपोजिट हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यही हमने कहा था, अगर टाइम 5/4 है तो स्पीड 4/5 हो जाएगा, और अगर स्पीड 4/5 है तो टाइम 5/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक कंसेप्ट है, देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इस बार अगर स्पीड कांस्टेंट रहे, दूरी अलग होगा, समय भी अलग होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा, तब क्या होगा, तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का, यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा, ठीक है। ये एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई D1 दूरी तय करता है S का स्पीड से और T1 समय उसको लगता है, ठीक है। कोई D2 दूरी तय करता है S का स्पीड से और उसको T2 समय लगता है, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तब D1 और D2 यानी कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट T1 इंटू T2 हो जाएगा, ठीक है, स्पीड से स्पीड कट जाएगा। आइए समझाते। मान लीजिए दिल्ली से पटना 500 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। कोई आदमी है जो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चेंज करता है, एक दूसरा है रांची से यूपी जो है ये 600 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस, और एक दूसरा आदमी है ये जाता है आपका अलग स्पीड है, सॉरी क्या बोले, स्पीड सेम है, तो स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ही स्पीड क्या चलता है, बराबर स्पीड से जाता है, लेकिन दिल्ली से पटना डिस्टेंस कितना है, 500, और रांची से यूपी कितना है, 600। तो यहाँ डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500/600। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो 5 और 6, डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, 5/6 हो गया। तो टाइम क्या लगेगा, तो टाइम इसका हो जाएगा 5/6 ही रहेगा। जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो आपको क्या होगा, टाइमिंग का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। कब, जब आपका स्पीड कांस्टेंट रहे, यानी कि स्पीड नहीं बदलेगा, सेम स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो यह है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यही कंसेप्ट लगाएंगे, डायरेक्ट रेशियो कंसेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे, टाइमिंग का रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।